तीसरे चौथे नंबर में आए और आज गौतम अडानी की और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये संविधान गैर बराबरी के खिलाफ है। हम भी गैर बराबरी के खिलाफ है और इसीलिए ये जो गैर बराबरी बढ़ाने वाला विकास थोप रहे हैं उसका विरोध कौन करता है? जिनकी आजीविका, जिनका जीने का आधार, जिनकी संस्कृति, जिनकी प्रकृति खतरे में आती है, तो ये उनका अधिकार है कि नहीं? मैडम, जिस तरह से कहीं न कहीं सरकार, देखिए, हमारा कोई चुनावी मैनिफेस्टो तो नहीं है और वोट लेने के लिए हम नहीं आए हैं, तो कैसे आंदोलन बढ़ता है वो खुद तय करते हैं। नर्मदा आंदोलन 37 साल चला ना, तब 50,000 लोगों का पुनर्वास हुआ, तब जमीन के बदले जमीन 5-5 एकड़ कम से कम मिल गई और कैसे पुनर्वास स्थल बने, महल बन गए। पर अभी भी जो बाकी है 1000 लोग, हम लोग लड़ ही रहे हैं। तो ये सब जो होता है ना, गुजरात में आज चुनाव में नर्मदा 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 मुद्दा क्यों मोदी जी को उठाना पड़ता है? क्योंकि गुजरात समझ गया है कि नर्मदा के मुद्दे पर उनको फंसाया है। तो आप समझिए कि लोग आंदोलन की राह तय करते हैं। हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं और यहाँ जो सामूहिक नेतृत्व किसान मजदूरों का रहेगा और आज भी रहा है, वही आगे बढ़ने वाला है। हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय लोगों के साथ दे देगा, यही हमारा मामला है। पर जब तक अहिंसक सत्याग्रही रहेंगे और आपके डीएम ने कल परसों जो स्टेटमेंट दिया है वो तो हंसे कि रोए, समझे नहीं, ऐसा है। उन्होंने केवल कानून का पालन करेंगे जिक्र किया है, पर कानून की प्रक्रिया पुलिस घुसाने के और एयरपोर्ट का निर्णय लेने के पहले चलनी थी, वो तो चली ही नहीं है। और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो हास्यास्पद है। 17 गाँवों के अगर 763 परिवारों के आवास जा रहे हैं, ये हमें तो इनके दिए हुए दर्शन से बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ग्राम पंचायतों को नकार रहे हैं तो ग्राम सभा को तो मानते ही नहीं है। आज की सरकार ये जो कानून आया है उसको और संविधान को भी नहीं मानती है। यही एक दुख दर्द की बात है। और अगर ऐसे ही चलेंगे, खेती नहीं बचेगी, हरा आच्छादन नहीं बचेगा, तो पानी भूजल खत्म होगा, तो नदियाँ नहीं बचेगी, तो ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरे कोरोना के पेंडेमिक में लोग, और भी खतरनाक वायरसेस आ जाएंगे। पर ये जो विकास के नाम पर गैर बराबरी बढ़ाने वाला, विस्थापन और विनाश करने वाला ये जो वायरस है, ये सबसे खतरनाक है। और इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए हम सब उनके साथ। लोग यहाँ आजमगढ़ में इसलिए पधारे हैं क्योंकि विकास की गलत प्राथमिकता और गलत अवधारणा के तहत आज देश के खेतीहरों का, न केवल जमीन मालिक पर जिनमें किसान के साथ मजदूर है, दलित है, कहीं आदिवासी भी हैं, इन सब को विस्थापन की जो त्रासदी भुगतनी पड़ रही है वो यहाँ भी आज फिर से दर्शन दे रही है। और अगर एक एक जगह पर ऐसे पूर्वांचल में जहाँ एयरपोर्ट की जरूरत है कि मंडियों की जरूरत है, स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत है, शिक्षा केंद्रों की जरूरत है कि एयरपोर्ट की हवाई जहाज अड्डे की जरूरत है, ये सवाल हमारे मन में है। और ये मंजूरी एयरपोर्ट को 8 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय बनाना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तो इस देश की आत्मनिर्भरता खत्म कर रही है। लेकिन लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इलाहाबाद में है, कहीं कहीं है, और फिर भी यहाँ लोगों की ये हरी भरी खेती, ये अन्नदाताओं की जीविका का एकमात्र आधार, यहाँ के ये हरे भरे वेंटिलेटर्स के रूप में खड़े पूरे पेड़ पौधे और हरा आच्छादन और इनके आवास किसान मजदूरों के, इस सब को उजाड़ने के लिए किस प्रकार से साजिश चल रही है। जब हमको पहले मालूम पड़ा कोई वहाँ मध्य प्रदेश का श्रमिक अपना खेत और अपना घर जा रहा है इसलिए दौड़ के आने लगा, तब तो क्या देखा कि पुलिस बल के आधार पर धन बल के साथ जोड़कर ये आक्रमण कर रहे हैं। 1894 के बाद 2013 का जो कानून बनाने के लिए हम लोगों ने जान छेड़ी और ये कानून बनाया, क्या आपके डीएम साहब से लेकर सीएम साहब तक किसी ने ये कानून पढ़ा है? इस कानून का अमल न करते हुए, एक नोटिस भी न देते हुए, कहीं सामाजिक असर हो रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, उसका अभ्यास न करते हुए, ग्राम सभा से ग्राम पंचायतों तक किसी को सहभागी न करते हुए पुलिसों को ये बलि दे रहे हैं, पुलिसों को
आगे कर रहे हैं और उनके बल पर कुछ लाठियां भी चलाकर खेतों में घुसकर ये इस प्रकार के जमीन का कब्जा कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीन देश के हित में कितनी थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी बात, वैक्सीन पहले भी लगी है, लेकिन पहले की सरकार ने ये नहीं करा, लाखों करोड़ों का विज्ञापन लगाया, थैंक यू मोदी जी आपने वैक्सीन दी। अरे वैक्सीन नहीं लगी, मेरी माँ के यहाँ पे भी एक निशान होगा चंदे जैसा, जब महामारी आई थी तो वैक्सीन पहले भी लगी है। वैक्सीन उठा, शिक्षा आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? स्वास्थ्य सुविधाएं हॉस्पिटलों में ले जा करके देखिए, कुत्ते मुंह चाट रहे हैं, एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में आप देख रहे हैं 3 दिन से डिबेट कर रहे हैं चैनल वाले। क्या है सिस्टम? सिस्टम को कौन बदलेगा? आप और हम मिल करके बदलेंगे, नहीं तो इस सिस्टम को एकदम घींगे की तरह अंदर से खोखला कर देंगे और आपको और हमें ऐसे सौंप देंगे, कह देंगे देश में धन ही नहीं बचा। इतना लॉकडाउन में कितनी लाशें तैरी, मैंने भी देखी, आपने भी देखी, हमने और आपने मदद की। कौन से मंत्री ने मदद की जब लॉकडाउन में लाशें तैर रही, ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे? गाजियाबाद में जो सांसद है गाजियाबाद के, उनके भाई के लिए नहीं ऑक्सीजन मिल रही, तो आप और हम क्या, हमारे लिए क्या मुहैया करेंगे? जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, उस ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, ये हमारी नेचुरलिटी भी छीन रहे हैं जो परमात्मा ने हमें दी हुई है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है।